कबीर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो काशी के घाटों पर गूंजती एक धुन था, बेफिक्री की धुन, आवारा गर्दी। और फिर उसकी जिंदगी में आई जारा। जारा जो डॉक्टर साहिबा की बेटी थी, जिसकी सादगी में बनारस की सुबह जैसी पवित्रता थी। कबीर ने जब जारा को पहली बार देखा मंदिर की सीढ़ियों पर, तो उसकी मानो जैसे दुनिया ही थम गई। कबीर के लिए इश्क कोई खेल नहीं, जुनून था, गंगा के तेज बहाव सा, जो एक बार शुरू हो जाए तो किसी भी पत्थर को चीर कर निकल जाता है। जारा ने कबीर की दीवानगी को हमेशा नजरअंदाज किया। वो जहां भी जाती कबीर उसकी परछाई बन जाता। एक बार तो उसने पूरी देवपुर की गली में जारा की साइकिल का पीछा किया, और जब जारा ने डांटा तो उसने उसी जगह पर अपना सर फोड़ लिया, बस ये साबित करने के लिए कि उसका इश्क जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ा है। हर रोज वो जारा के घर के सामने घंटों खड़ा रहता, हाथ में एक मुरझाया हुआ मगर एक लौता गुलाब लिए। जारा का हर इनकार, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कबीर के कानों में हाँ की तरह बजता था। जारा का इनकार एक शब्द था, पर कबीर की जिद 7 जन्मों का वादा। और फिर 7 साल बाद जारा शहर से बाहर पढ़ने दिल्ली जा रही थी। ये खबर कबीर के लिए कयामत थी। स्टेशन पर जब जारा ट्रेन में बैठ रही थी, कबीर ने ऐसा तमाशा किया जैसा देवपुर ने पहले कभी नहीं देखा था। वो पटरियों पर लेट गया, जोर जोर से उसका नाम चिल्लाया। जरा ने खिड़की से झांका, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। कबीर, उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरा सपना तुमसे बहुत बड़ा है। तुम्हारी दीवानगी मुझे झगड़ लेती है और मैं उड़ना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। उस दिन पहली बार कबीर की आवाज में दर्द था, जिद नहीं। जा जरा, उसने धीरे से कहा। आंखों में आंसू की जगह एक अजीब सी चमक थी। अपनी दुनिया बना, जब गिरोगी, जब टूटेगी तो सहारा मैं ही बनूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यहां नहीं, तुम्हारी मंजिल पर। और फिर कुछ साल बाद कबीर भी उसके पीछे पीछे दिल्ली आ गया, मगर वो अब बनारस का आवारा नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा था जिसने अपना वजूद जारा के नाम कर दिया था। यहाँ जारा की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो आधुनिक कॉलेज में थी, जहाँ वाद विवाद और राजनीतिक क्रांति की हवा बहती थी। उसका साथी था अभिनव, एक तेज तर्रार संजीदा छात्र नेता। कबीर, जो अभी भी बनारसी कुर्ता पैजामा और भोलेपन में लिपटा था, जारा की इस हाई सोसाइटी अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में एक मजाक जैसा था। जब जारा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, शर्मिंदगी थी। कबीर, वापस चले जाओ, तुम इस दुनिया को नहीं समझते और ना ही ये दुनिया तुम्हें समझेगी। कबीर ने जमीन पर घुटने टेक दिए, हाथ जोड़े। मैं तुम्हें बदलने नहीं आया जारा, मैं तो वो टूटा हुआ आईना हूं जिसमें तुम्हारी पुरानी मासूम शक्ल दिखती है। मुझे बस तुम्हारे आसपास रहने दो, तुम्हारी खुशी मेरी मंजिल है। और फिर कबीर ने जारा की खुशी के लिए अभिनव को गले लगाया। वो जारा के लिए अभिनव का दोस्त बन गया, उसका हमदर्द। वो अभिनव की हर रैली में भीड़ का हिस्सा बनता, सिर्फ इसीलिए कि जारा मुस्कुराए। वो अपनी मोहब्बत को सिर्फ दूर से निहारता रहा, खुद को अभिनव की आड़ में छिपाकर। लेकिन दीवानगी का अंत हमेशा त्रासदी में होता है। एक राजनीतिक रैली में अभिनव पर जानलेवा हमला हुआ, अफरा तफरी मच गई। जारा ने देखा कि कबीर वहां मौजूद था। उसकी दीवानगी, उसका जुनून अभिनव के लिए खतरा बन चुका था। अभिनव को बचाते हुए भी कबीर के हाथ खून से सने थे। जारा का दिल टूट गया, उसने मुड़कर देखा भी नहीं। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, जारा ने चीख कर कबीर को धक्का दिया। कबीर, जिसने हकीकत में अभिनव को मौत के मुंह से खींच निकाला था, वो खामोश रहा। वो जानता था कि अगर उसने सच बताया तो जारा अभिनव को छोड़ देगी और जारा की ये नई दुनिया बिखर जाएगी।
ज़ारा की खुशी बचाने के लिए उसने अपने इश्क के साथ सारे इल्जाम भी अपने सिर ले लिए। कबीर को जेल ले जाने से पहले ज़ारा उससे मिलने आई। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, पर ये पछतावे के नहीं थे, बल्कि उस कड़वी हकीकत को स्वीकार करने के थे कि कबीर की दीवानगी ही उसका विनाश बन गई। कबीर ने सिर्फ मुस्कुराया। उसका चेहरा शांत था जैसे घाट का पानी। इश्क में दिल टूटे या जान जाए, मोहब्बत कम नहीं होती ज़ारा। तुम खुश हो, बस यही काफी है। याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी नफरत भी तुम्हारी मोहब्बत जैसी ही पवित्र है। और फिर काशी का वो दीवाना जिसका दिल सिर्फ ज़ारा के लिए धड़कता था, एक बेनाम जुल्म की सजा काटते हुए खामोश हो गया। देवपुर के घाट आज भी गवाह है कि सच्चा इश्क सिर्फ पाना नहीं, खुद को मिटाना भी जानता है। ये कहानी इश्क की नहीं, जुनून की तपिश की थी।